हरियाणा में मैं एज ए कंप्यूटर टीचर जॉब करता था। आज से 17 साल पहले की ये बात है साहब। सपने मेरे थे कि मैं हवाई जहाज में उड़ूं। इच्छाएं मेरी रहती थी कि दूर दूर तक मेरा नाम जाए। ख्वाब में लेता था कि मोटा मोटा बैंक बैलेंस हो। क्या आप लोगों के सपने हैं? कितने लोगों के सपने? हाथ खड़ा करेंगे। देखूं जरा मैं। आपके मर गए सपने? सपने हैं? कलाम साहब लिख कर गए हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं। अपना कौन सा वाला सपना है? कौन सा सपना है अपना? अजी क्या सोने के बाद आए माधुरी? कौन सा अपने वाला? मुंगेरी लाल के वो तो नहीं है ना? कौन सा है? सोने नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोने नहीं देते। सपने थे साहब, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए कोई जरिया हमारे पास था नहीं। एक शानदार अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी के अंदर आई, या यूं कहूं कि चला जा रहा था, नजर इससे टकरा गई, मेरी जिंदगी में बहार अचानक आ गई। काम मेरा चल रहा था, एक शानदार अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ के अंदर आई। जिस स्कूल के अंदर मैं नौकरी करता था, उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब के खास जानकार, जिसको आज पूरा इंडिया जानता है, मिस्टर राकेश शर्मा साहब। मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को आरसी बिजनेस बताने के लिए आए। मैं क्लास ले रहा था। बोला जाता है कि ये बिजनेस गॉड का प्लान है। आप लोग सहमत हैं इस बात से? क्लास ले रहा था, पता नहीं क्या, कुछ ऊपर वाले की क्या प्लानिंग थी, आई डोंट नो। मैं जैसे ही मेरे प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसा, मुझे काम याद आया, प्रिंसिपल से मिलने के लिए मैं गया। और जैसे ही मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर हो रहा था, मैंने दूर से देखा कि मेरा प्रिंसिपल बिजी है, बिजी। और जॉब जो लोग करते हैं, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, जॉब बड़ा डर डर के करनी पड़ती है। यस और नो? जॉब, J-O-B, जॉब, जस्ट ओबे योर बॉस। हाजी की नौकरी, नाजी का घर। यस सर, ओके सर, यस सर, ओके सर। नौकरी चलती है, am I right? एक दिन नो सर कह के दे। दूर से मैंने प्रिंसिपल को देखा, प्रिंसिपल ने मुझे देखा। मैंने देखा प्रिंसिपल बिजी है। मैंने प्रिंसिपल को दूर से इशारा किया, सर मैं बाद में आता हूं। लेकिन उसके दिमाग में क्या आया, आई डोंट नो। प्रिंसिपल बोले आजा, आजा। और जैसे ही मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर हुआ, इंट्रोडक्शन करवाई मेरे प्रिंसिपल ने कि ये मेरे खास दोस्त राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा मेरे स्कूल के स्टाफ, प्रमोद गुलाटी। 3 लोगों ने इंट्रोडक्शन होने के बाद हम 3 लोग एक टेबल के चारों तरफ थे साहब। राकेश सर ने एक डायरी और एक पेन मांगा। क्या मांगा? डायरी और पेन। और डायरी पर पेन के साथ ये 3 शब्द लिखे थे। पढ़ पा रहे हो आप? क्या लिखा है? सब्जी मंडी मत पढ़ा, एक लाइन। क्या लिखा है? एक आवाज बोलेंगे, रिपीट, रिपीट। बस। आप जब जाते हो लोगों को समझाने, तो पेपर पे सबसे पहले क्या लिखते हो? RCM। जैसे ही आप लिखते हो पेपर पे RCM, सामने वाला क्या बोलता है? अच्छा, आरसी में क्या? तो मैं समझ गया। और सुना, भाभी ठीक थी, बच्चे ठीक हैं, माँ ठीक है, इसको छोड़, और बता सब ठीक ठाक है? ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है? जैसे ही वो बोलता है अच्छा, मैं समझ गया 50% से ज्यादा हवा अपनी निकल जाती है।
निकलती है कि नहीं निकलती? बड़े मोटिवेट होके गए थे हम समझाने उसको, और सामने वाला पहले ही कह देता है मैं समझ गया, अपनी हवा। ये परेशानी सबके साथ है या नहीं है? इस सवाल का जवाब चाहिए। इतनी यस से तो हम फोटो नहीं दिखाते साहब। जवाब चाहिए। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, उल्टा सवाल होते हैं। ऊपर वालों, जैसे ही राकेश सर ने पेपर पे लिखा RCM, मैं अपनी चेयर से खड़ा हुआ और मैंने राकेश सर को बोला सर मैं समझ गया। आप जो समझाना चाहते हो सर मैं समझ गया। और मैं ये 3 शब्द मैं समझ गया बोल के और मैं निकलने लगा, लेकिन उस आदमी की हवा नहीं निकली। आपको जो बोलता है मैं समझ गया, आप क्या कीजिए, अभी जो अगली लाइन में बोलने जा रहा हूं वो कीजिए। जो मेरे साथ किया उन्होंने वो तुम कर दो उनके साथ। जैसे ही मैंने बोला मैं समझ गया सर, राकेश सर ने डायरी और पेन मेरी तरफ किया, बोले जो तू समझा एक बार समझा। जो तू समझा एक बार समझा। अब 50% से ज्यादा हवा आओ मैं बड़े बुरे फंसे भाई। आप सामने वाली पार्टी को ये क्वेश्चन कर दो, बराबर पे लेवल पे आ जाएगा मामला। अब जैसे उन्होंने डायरी पेन बताऊं क्या, मैंने कहा ये राजस्थान की कंपनी है, अच्छा और बताओ। मैंने कहा कपड़ा मिलता है, अच्छा और बताओ। मैंने कहा इसमें मेंबर बनाने पड़ते हैं, अच्छा और बताओ। मैंने बस जो ये कह रहा है मेरे को सब पता है RCM क्या है, कसम से इतना ही पता है उसको भी, इससे ज्यादा उसको पता नहीं है। इससे ज्यादा जिसको पता है यहाँ आगे वाली लाइनों में बैठे गुलदस्ते दे रहे थे जो। समझ पा रहे हो बात मेरी सर? आधी अधूरी नॉलेज आधे रिजल्ट नहीं देती, बल्कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती। कार की चाबी दो लोग, वो आदमी हाथ खड़ा करो जिनको कार चलानी नहीं आती। हाथ खड़ा करो जिनको कार चलानी नहीं आती। तुम्हें कार चलानी नहीं आती, खड़े होकर मेरे पास आओ। ये देखो क्या नाम है आपका? पप्पू सिंह। पप्पू ये पप्पू कार चलानी नहीं आती? कौन सी गाड़ी अपनी? I10 है। ये ले पकड़ चाबी, I10 है, बाहर खड़ी है, चला। घबराहट तो नहीं हो रही? I10 की चाबी मैंने पप्पू को दी, जा चला। क्या करेगा? कोशिश करूंगा। और जब कोशिश किसी भी काम को करने की जाती है बिना सीखे, तो क्या होता है? क्या होता है साहब? एक्सीडेंट। आधी अधूरी नॉलेज आधे रिजल्ट नहीं देती, बल्कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती। आधी अधूरी नॉलेज। सहमत है मेरी बात से? हमने इनके हाथ में कार दे दी, आज तक जिंदगी में तूने कहीं कार चलाई नहीं? एक बार चलाई। देखो फंस गया ना। और मैंने पूछा था जिसको चलानी नहीं आती वही खड़ा हो। तू अब पप्पू कहाँ रह गया भाई? मतलब क्या है मेरे कहने का? उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करो। कार चलानी पप्पू को नहीं आती, अगर हमने जबरदस्ती इसको दे भी दिया चला, तो क्या करेगा? ठोक पीट के पीपा बना के ले आएगा इसका। बात मेरी फॉलो करो साहब। ऐसे ही हमने RCM बिजनेस और कार का मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मैं पप्पू के साथ 2 दिन बैठता हूं कंडक्टर सीट पे, इसको ड्राइवर सीट पे बिठाता हूं, इसको बताता हूं क्लच ब्रेक और तेरे को कितना एरिया चाहिए और कैसे कटाई करनी है, बैक गियर कैसे लग, ये सारी नॉलेज मैं इसको 2 दिन देता हूं, तो क्या पप्पू
पप्पू पास नहीं होगा क्या? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा सर? मतलब मेरा कहने का क्या है साहब, ऐसे ही लोगों को ज्वाइन करवा के चाबियां मत पकड़ाओ, सिखाओ। यस, सिखाओ, और सिखा के जब आप भेजते हो, अब तू ड्राइवर हो गया, अब चला, तो वो ठुकेगा नहीं तो आपको मिल रहे होंगे, आप जाते हो समझाने, आपको मिलते हैं लोग। मैंने 5 साल पहले किया था, मिलते कि नहीं मिलते हैं? मैंने किया था 2002 में, मैंने 2007 में किया था, 2009 में, तेरे से पहले किया मैंने, तेरे से पहले। कुछ नहीं आया, समझ जाना ये वही है, ठुकिया हुआ है। समझ जाना कि इसको चाबी पकड़ाई गई थी, इसको सिखाया नहीं गया था, जिनको सिखाया गया था वो रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बन गए। बोलो जय। अब देखो सुनने वाली बात क्या है, राकेश सर ने जैसे ही डायरी पेन मेरे सामने किया, मुझे पता नहीं था साहब, तजुर्बा नहीं था, और मैंने 3-4 बातें बोली। राकेश सर ने छूटते ही बोला कि इतनी जानकारी 1 लाख रुपया महीना के लिए बहुत नहीं है। क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो आप? बिलवाड़े कंपनी 1500 रुपए बैग, 3 पैंट 3 शर्ट, ये जानकारी बहुत है क्या? मेंबर बनाती है, कपड़े मिलते हैं, साबुन मिलते हैं, ये जानकारी बहुत है क्या? बहुत है क्या? इतनी जानकारी से आरसीएम चलता कि आधी अधूरी नॉलेज। जैसे ही मैंने ये जवाब दिया, राकेश सर ने मार्केटिंग प्लान दिखाया, 15 मिनट का मार्केटिंग प्लान तसल्ली से सुना। कुछ नेगेटिव सवाल थे मेरे, वो मैं कर रहा था, और वो नेगेटिव सवालों से मेरा प्रिंसिपल जिसको समझाने आए थे वो नेगेटिव हो रहा था। 15 मिनट के मार्केटिंग प्लान के बाद जिसको समझाने आए थे साहब, वही मना कर गया। अपने बस का प्रिंसिपल साहब ने इनकार किया। एक लड़का आपके सामने खड़ा, इसने इकरार किया, ओके यस आई कैन डू इट, मैं करूंगा, मैं करूंगा। मुझे कोई समझाने नहीं आया था, मैं तो टपक पड़ा था, मैं तो किसी की लिस्ट में था ही नहीं सर, टपक पड़ा था, टपक पड़ा। और मैंने काम करना शुरू किया, काम करना मैंने शुरू किया। 1 तारीख को मैंने लोगों को समझाया साहब, 2 तारीख को मैं लोगों को समझाने गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 रोजाना मैं लोगों को समझाने जाता, उल्टा समझ के घर पे आ जाता। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? सही जा रहे हो? लोग समझा देते, वो कंपनी आई थी, एक वो लुट गया, एक वो बर्बाद हो गया, एक का घर बिक गया, एक की घरवाली भाग गई, एक का ट्रैक्टर बिक गया, एक का ये हो गया, एक का वो। लोग समझा देते साहब। अंकल टाइप के आदमी बोलते, ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, समझे? नहीं चलेगा, नहीं कर सकते, नहीं चलेगा, नहीं कर सकते। मेरे दिमाग के अंदर ठोक ठोक कर भर दिया। 18 तारीख सुबह 9:30 बजे साहब, मेरा खास दोस्त राजकुमार मित्तल गवर्नमेंट जॉब में था, मैं प्राइवेट जॉब में था, मेरे से 10 गुना ज्यादा सैलरी थी उसकी, कई दिन से बाहर था। मुझे पता चला कि राजकुमार आ गया। मैंने कहा दुनिया मना कर सकती है, राजकुमार मना गया। मैं घर पे राजकुमार के घंटी बजाई, जैसे ही राजकुमार निकल के बाहर आया, मैंने राजकुमार को देखते ही बोला, राजकुमार तेरी जिंदगी बदलने आया। राजकुमार नीचे से लेके ऊपर तक मेरे को देख रहा है, कहता है प्रमोद तेरी तबीयत ठीक है? मैंने कहा तबीयत सब ठीक है, चलो अंदर बैठे हम लोग। मैंने बोलना शुरू किया साहब, आरसीएम ये, आरसीएम वो छोटा लड़का राकेश शर्मा इतना पैसा कमाए, ये हो गया, वो हो गया, डूम लाख डूम डूम, बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं, बोलता जा रहा हूं। राजकुमार पूरे ध्यान से सुन रहा है, जैसे आप सुन रहे हो। थोड़ी देर बाद मेरी बात खत्म हुई, अभी भी राजकुमार ध्यान से ही सुन रहा है।
से फार्म निकाला दोस्तों, क्योंकि उस समय तक सिंगल आदमी मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ था। फटाक से मैंने आरसीएम का फार्म निकाला और जैसे ही मैं राजकुमार का आर लिखने लगा, राजकुमार ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, देख प्रमोद, मुझे इसमें फंसाने से, वर्डिंग नोट करो, मुझे इसमें फंसाने से जो तुझे कमीशन मिलेगा वो वैसे ले जा, कैश। बहुत बेइज्जती हुई, बहुत बेइज्जती हुई सर। और मैं निराश होके अपने घर पे पहुंचा और मैंने डिसीजन लिया दोस्तों कि मैं आज के बाद नाम नहीं लूंगा आरसीएम का। ठीक 10:30 बजे मैं घर पहुंचा। 11 बजे मेरे घर के लैंडलाइन पे एक आदमी की कॉल आई, वो राकेश शर्मा थे। मेरे छोटे ब्रदर ने फोन उठाया। उस समय मोबाइल हमारे पास था नहीं, 2002 की बात है। लैंडलाइन पे फोन आया, छोटे ब्रदर ने हमारे ने फोन उठाया, क्योंकि आरसीएम में आने के बाद अशोक जी हो जाता है और दिनेश जी हो जाता है। Am I right? पहले तो कोई जी नहीं बोल रहा, घर पे बोल रहा कोई। मेरे छोटे ब्रदर ने फोन उठाया, राकेश शर्मा की कॉल थी। राकेश सर ने बोला कि प्रमोद जी घर पे हैं। प्रमोद जी। तो छोटे ने फोन रख दिया, कहता नहीं ऐसा कोई आदमी यहां नहीं। जीजू बड़ा मामला था। दोबारा फिर राकेश सर ने नंबर डायल किया मेरे को, और छोटे ब्रदर ने उठाया कि मुझे प्रमोद सर ने ये नंबर दिया था, मेरे को अर्जेंट उनसे बात करनी है, प्रमोद जी घर पे हैं। छोटे ने ऐसे ही रिसीवर साइड में रखा और बोले, अच्छा प्रमोद जी। और ऐसे ही मुझे आवाज लगाई, ओ प्रमोद, कोई जीजू नहीं। जैसे ही मैंने रिसीवर कान पे लगाया, साहब, सामने से आवाज राकेश शर्मा सर की थी। कहने लगे, गुलाटी साहब, कैसा चल रहा है बिजनेस? मैंने कहा, सर कौन सा बिजनेस? बोले, आरसीएम बिजनेस। मैंने कहा, छोड़ दिया। कब छोड़ा? अभी आधा घंटा पहले। क्यों छोड़ा? कोई नहीं बढ़ता। नहीं, एक बार मिल। मैंने कहा, फिर मिल। 1 तारीख को मिला था, 1500 रुपया ले गया। 2300 रुपए कमाने वाले थे, एक झटके में कोई 1500 ले जाए, पूरा महीना उसकी हालत कैसी है? मैंने कहा, मैं बिजी हूं। बोले, आज संडे है। मैंने कहा, संडे कोई प्राइवेट नौकरी वाला बिजी हो तो? नहीं, तू 2 मिनट घर पे रुक, मैं तेरे पड़ोस में हूं। वो भी आया, क्योंकि ये आरसीएम के जितने भी सीनियर हैं, आप जो भी गोलियां देते हो, इनकी पीएचडी है उसमें। ये कर चुके हैं सारा होता। जैसे ही राकेश सर को मैंने बोला कि सर मैं बिजी हूं, बोले, तू 2 मिनट घर पे रुक, मैं अभी आया। और दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं उस दिन राकेश सर से मिलना नहीं चाहता था। मैंने फटाक से कपड़े चेंज किए, साइकिल उठाई। उस समय मेरे पास साइकिल थी। साइकिल भी ऐसी 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन उतरती है, उसकी माइलेज थी उसकी। और मैंने साइकिल उठाई और साइकिल लेके जैसे ही मैं बाहर निकला, एक आदमी ने मेरी साइकिल का हैंडल पकड़ा। वो राकेश शर्मा था। बोले, कहा? मैंने कहा, सर इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपसे बाद में मिलूंगा। मैं ऐसे बोल रहा था, उन्होंने पीछे ताला लगा के चाबी अपनी जेब में डाली और चलो अंदर बैठे साहब। सेकंड टाइम राकेश सर ने डायरी और पेन मेरे सामने रखा और बोले, पिछले 17 दिन में तूने लोगों को कैसे समझाया है, एक बार मुझे समझा के दिखा। मैं बोला, सर मैंने डायरी और पेन तो उठाया ही, मैं तो वर्बली समझाता था। मौखिक। भीलवाड़ा की कंपनी है, 1500 रुपए बैग आ जाएगा, 3 पैंट 3 शर्ट मिल जाएंगे, 2 मेंबर बनाने हैं, मैं बन गया हूं, तू भी आ जा। राकेश सर बोले, ऐसे समझाएगा तो कोई भी नहीं आएगा। मैंने कहा, कोई नहीं आया।
बहुत बढ़िया बात राकेश सर ने बोली, गांठ बांध लेना आप इस बात को। राकेश सर ने बोला कि जब आप बोलकर आरसीएम समझाते हो तो आप बोल रहे होते हो, जब आप लिखकर आरसीएम समझाते हो तो आरसीएम बोल रहा होता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, राकेश सर ने बोला कि प्रमोद गुलाटी के जानकार प्रमोद गुलाटी को कंप्यूटर का टीचर तो मानते हैं, आरसीएम बिजनेस का बिजनेसमैन नहीं मानते। इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है थर्ड पार्टी अप्रोच की। कौन सी अप्रोच सर? थर्ड पार्टी अप्रोच। कौन सी अप्रोच? ऊंचा बोलो मेरे साथ, थोड़ा सा और ऊंचा, और ऊंचा, और ऊंचा। ठीक है, ये नहीं बोला था, इसी के चक्कर में इतना बोलना पड़ा। थर्ड पार्टी अप्रोच सर। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या है? ये मीटिंग सेमिनार है थर्ड पार्टी। आपको किसी को समझाना है, आप उठा के उसको यहां बिठा दो, बाकी काम हमारा है। चाहे आप बोरी में भर के ले आओ, बोरी का मुंह यहां पे लाके खोल दो, ओके टेस्टेड की रिपोर्ट हम देंगे उसकी। थर्ड पार्टी अप्रोच है साहब मीटिंग सेमिनार। आपका सीनियर अपलाइन है थर्ड पार्टी, आपका प्रोडक्ट है थर्ड पार्टी, आपके लिटरेचर है थर्ड पार्टी, आपके स्टोर है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी को जो आगे रखेगा खुद पीछे रहेगा, उसका बिजनेस 101% चलेगा। फिर सर मैंने थर्ड पार्टी को आगे रखा, खुद पीछे रहा और मैंने काम करना शुरू किया साहब। जो राकेश जी बोलते गए वो मैं करता गया। 1 तारीख से लेके 17 तारीख खुद की दिमाग से काम किया, रिजल्ट 0। 18 से लेके 31 तारीख राकेश सर की सपोर्ट और थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया। 516 रुपए का चेक आया। कितने का आया? 516 रुपए को बड़ी बात है। गुजरात केम छो? हाँ, बस इतना ही है, मेरे को गुजराती में आता है, इतने ज्यादा पंगा मैंने लिया नहीं। 516 रुपए का एक चेक, एक डाकिया। ऐसे ही मैं शाम को बैठा था, एक लिफाफा पकड़ा के गया। लिफाफा मैंने खोला, येलो कलर का यूटीआई बैंक का चेक, उसमें यूटीआई होता जो एक्सिस हो गया है। प्रमोद गुलाटी 516। बड़ा एक्साइटेड था मैं दोस्तों उस दिन, इतना एक्साइटेड था कि मैंने शाम को खाना खाए। एक्साइटमेंट में भूख लगती है गुजरात? लगती है? नो। दूल्हा जाता है 200 बारातियों को लेके, 200 बाराती खूब जम के खाते हैं। खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कुछ बाराती तो कार्ड आने से 3 दिन पहले ही छोड़ देते हैं, उसी दिन करेंगे हिसाब किताब। बार बार दूल्हे के दोस्त आते हैं दूल्हे के पास, ये नहीं गुलाब जामुन, ये आइसक्रीम, लाइट चाय। दूल्हा खाता है? दूल्हे के दूल्हा खाता? इतने लोग हैं जिनकी शादियां हुई, शायद ही हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपकी शकल से ही लग रहा। इतने लोग जिनकी शादियां हुई साहब, शायद ही कोई माई का लाल ऐसा